भूल कर भी ये 3 मूर्तियां अपने मंदिर में रख मत लेना, वरना भुगतने पड़ेंगे बहुत बुरे परिणाम। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल। हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें यह ज्ञान होगा कि अपने मंदिर में हमें देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना किस तरह करनी होती है, कौन से देवी देवताओं को साथ साथ नहीं रखना चाहिए और कौन कौन सी मूर्तियां मंदिर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। यही कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे घर परिवार में बरकत नहीं होती है, लक्ष्मी आती नहीं है और अगर आती भी है तो टिकती नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में छाई रहती है या फिर कष्ट कलेश होता ही रहता है। तो आज इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, जिससे आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी पता चलती और आप अपनी गलतियों को ठीक कर पाओगे। दोस्तों, हमेशा सभी देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान अवस्था में होनी चाहिए, लेटी हुई अवस्था में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक देवी देवताओं को रखते समय उनके स्वरूप का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा उनके मुस्कुराते हुए हंसते हुए स्वरूप को ही स्थापित करना चाहिए। साथ ही आपका पूजा घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से होना अत्यंत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईशान दिशा में आपका पूजा ग्रह होना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, क्योंकि इस दिशा में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस दिशा में पूजा घर होने से आपको अत्यधिक लाभ के संदेश प्राप्त होते हैं। पूजा घर में कोई भी खंडित यानी कि टूटी फूटी भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, चमड़े का कोई वस्तु नहीं होना चाहिए। पूजा घर में सदैव दिया जलता रहना चाहिए। जहाँ पूजा घर होता है वहाँ बिना स्नान किए बिना नहीं जाना चाहिए या फिर चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय पूजा घर को कपड़े से ढक देना चाहिए। इससे पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है और अपने पूजा घर को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के बारे में। सबसे पहले गणेश भगवान जी की मूर्ति से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पुराणों में गणेश भगवान को प्रथम आराध्य के रूप में माना जाता है और किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहा जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में केवल उनकी एक ही मूर्ति होनी चाहिए। साथ ही शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को माता लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए और मां सरस्वती को लक्ष्मी माता की दाहिनी ओर रखना चाहिए। करने से आपके परिवार में अज्ञानता, दरिद्रता और संकट कभी नहीं आता है। दूसरा, हनुमान जी की मूर्ति आपके पूजा घर में अत्यंत आवश्यक है होना। इससे बुरी शक्तियां आपके घर में नहीं आती हैं, ग्रह दोष समाप्त हो जाता है और सुख शांति बनी रहती है। ये बात अलग है कि विवाहितों के कमरे में हनुमान जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं शिवलिंग की। अगर आपके पूजा घर में पर्याप्त स्थान है जहां आप शिवलिंग को रख सकते हैं और प्रतिदिन उस शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकते हैं, तो ही आप शिवलिंग की स्थापना अपने मंदिर में करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि शिवलिंग को रोज जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है और अगर आप यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कुछ मूर्तियां हमारे पूजा घर में ऐसी होती हैं जिन्हें साथ साथ रखना चाहिए, जैसे कि श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति साथ ही रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका वैवाहिक जीवन बना रहता है, आपसी तालमेल बना रहता है और प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो वहीं ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग और विष्णु भगवान की मूर्ति साथ साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों भगवानों की पूजा पद्धति बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि जहाँ देवों के देव महादेव पर तुलसी पात्र नहीं चढ़ाया जाता है, किंतु वहीं भगवान विष्णु बिना तुलसी पात्र के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अब कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो हमें अपने पूजा गृह में नहीं रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की एक साथ वाली मूर्ति अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर कभी नहीं रखनी चाहिए और साथ ही साधु संतों की मूर्ति भी अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में राहु केतु, शनिदेव, माँ काली की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब देवता उग्र रूप वाले होते हैं और इनकी पूजा तंत्र साधना से की जाती है और अगर इनकी पूजा में कोई भी चूक हो जाती है तो बहुत ही बुरा फल मिलता है। तो प्रिय मित्रों, अगर आप इस तरह से देवी देवताओं का स्थान बनाते हैं अपने पूजा घर में, तो हमेशा ही आपके परिवार में खुशहाली बनी रहती है, कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं और बुरी शक्तियां आपके घर से कोसों दूर रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो दिल से कमेंट बॉक्स में जाकर जय भोलेनाथ लिखिए। फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।